जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारी बारिश के बीच बादल फटने की घटना सामने आई है। घाटी क्षेत्र में बादल फटने से कई घर मलबे और बाढ़ के पानी में दब गए हैं। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को भी नुकसान की रिपोर्ट है, तो राहत और बचाव कार्यों के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है। लगातार हालात को संभालने की कोशिशें जारी है। अधिकारियों ने बताया कि रात कठुआ जिले के राजबाग इलाके के जाड़ घाटी में बादल फटा है और इस घाटी से जो है गांव का बाकी इलाकों से संपर्क टूट गया है, तो जमीन और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि शुरुआत में किसी जनहानि की रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन बाद में 4 लोगों की मौत और 6 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारी बारिश के बीच बादल फटने की यह घटना सामने आई है, जहां घाटी क्षेत्र में बादल फटने से कई घर मलबे में दब गए हैं और बाढ़ के पानी में बह गए हैं। तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमें मौके पर मौजूद है और लगातार हालात को संभालने की कोशिशें जारी है। तो बता दें, इस घटना से गांव का बाकी इलाकों से संपर्क टूट गया है और जमीन और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि शुरुआत में अभी तक किसी के जनहानि की रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन बाद में 4 लोगों की मौत और 6 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम को तुरंत गांव भेजा गया है। अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति की निगरानी फिलहाल की जा रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र दुबे हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राजेंद्र जी, फिलहाल ये बड़ी घटना ही है जहां किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ में बादल फटा है। बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। क्या मंजर वहां है और किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए रोहित, बिल्कुल आपको बता दूं कि देर रात की घटना है जब कठुआ के 4 जगह के ऊपर जो है वो बादल जहां पर फटा है। तकरीबन 3 गांव ऐसे हैं जिनका जो संपर्क जो है वो पूरी तरीके से हाईवे के साथ टूट गया है। 4 लोगों के मारे जाने की जो खबर है वो वहां से आई है। 6 लोगों को वहां से रेस्क्यू करने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती जो है वो वहां पर करवा दिया गया है। उस गांव का जो संपर्क टूटा हुआ वहां पर पहुंचने की जो कोशिशें है वो प्रशासन की लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके का मलबा वहां से निकल कर आया, उस मलबे से देखते हुए वहां पर पहुंचना काफी जो है वो मुश्किल है। हल्की हल्की जो बारिश जो है वो लगातार वहां पर हो रही है, जिसके चलते जो ऑपरेशन को वहां पर चलाने में थोड़ी सी मुश्किलें जो है वो वहां पर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना भी वहां पर पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि उज दरिया जो है, नदी है जो है, उसका जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते नेशनल हाईवे को भी नुकसान जो है वो वहां पर हुआ है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जो है उसको नुकसान वहां पर हुआ, जिसके चलते जम्मू का जो संपर्क है वो दूसरे देशों से थोड़े टूटने के कगार पर है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि रेलवे का जो पटरी वहां पर है उसको भी काफी ज्यादा जो नुकसान है वो वहां पर हुआ है। मलबा वहां पर भी आ चुका है, उसके वहां पर भी जो राहत कार्य जो वहां पर शुरू किया गया है। जी राजेंद्र, राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कितने लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है और अभी क्या कुछ ऑपरेशंस जो है वो वहां चलाए जा रहे हैं? देखिए रोहित, बिल्कुल आपको बता दूं 6 लोगों को वहां से निकाल के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, परंतु कई लोगों के घरों के अंदर जो पानी है वो वहां पर घुस चुका। लोग जो है वहां से अपना सामान जो है निकालने की कोशिशों में है। जो तकरीबन जंगलोट और जाति को ऐसी गांव है वहां पर जो संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट गया, जिसके चलते वहां पर रेस्क्यू की टीमें जो है वो वहां पर पहुंच रही हैं। कुछ लोग जो लापता होने की खबर जो है वो वहां से आ रही है, परंतु प्रशासन के जो लोग हैं वो वहां पर जैसे पहुंचेंगे, मलबा हटाने के बाद ही वहां से कुछ पता लग पाएगा कि वहां पर किस तरीके के हालात जो हैं वो वहां पर बने हुए हैं। जिस तरीके का जो पहाड़ी इलाका है, जब मैं आपको बता दूं कि कठुआ के जहां पर 4 जगह के बादल फटा है, पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाकों से जो मलबा है वो काफी तेजी के साथ निकलते हुए रेलवे ट्रैक और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर आ गया। तो जहां पर बादल फटा है वो पहाड़ी इलाका है, और जहां पर जम्मू पठानकोट जो हाईवे है वो पूरी तरीके से मैदानी इलाका है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके का वहां पर जो मलबा है वो हाईवे तक पहुंचा हुआ, जिसने हाईवे को भी वहां पर क्षतिग्रस्त किया है। जी चलिए राजेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख किया जाएगा।